सलाम वालेकुम सभी को। जेन जेड न्यूज में आपका स्वागत है, जहां समाचार अगली पीढ़ी से मिलते हैं। यदि आप सूचित और प्रेरित रहने के लिए तैयार हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इसमें शामिल हों। सऊदी अरब समाचार आज 8 अप्रैल 2025 अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने सऊदी अरब का दौरा किया। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने सऊदी अरब की यात्रा सहित मध्य पूर्व की लगभग 2 सप्ताह की यात्रा शुरू की है। ये राइट की राज्य की पहली आधिकारिक यात्रा है और इसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मई के मध्य में होने वाली प्रत्याशित यात्रा की तैयारी करना है। चर्चाओं में ईरान, वेनेजुएला और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर करने के साथ साथ अमेरिकी बुनियादी ढांचे में सऊदी निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। 2. द राइज टॉवर के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनावरण किया गया। सऊदी अरब ने द राइज टॉवर के निर्माण की योजना की घोषणा की है, जो दुबई के बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से दोगुनी ऊंचाई पर 2000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बनने का अनुमान है। $5 बिलियन की लागत वाली 678 मंजिला ये टॉवर रियाद में उत्तरी ध्रुव मेगा प्रोजेक्ट का केंद्र बिंदु होगा, जिसमें आलीशान आवास, मनोरंजन स्थल और बढ़िया भोजन की सुविधा होगी। ये पहल सऊदी की विशन 2030 रणनीति के अनुरूप है, जिसमें रियाद को वैश्विक पर्यटन और व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। 3. तेल की कीमतों में गिरावट। आर्थिक योजनाओं के लिए चुनौती। वैश्विक तेल की कीमतों में हाल ही में हुई तेज गिरावट सऊदी अरब की विशन 2030 मेगा प्रोजेक्ट के लिए चुनौती बन गई है, जिसमें भविष्य का नियोम शहर भी शामिल है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $62 प्रति बैरल तक गिर गई है, जिससे अनुमानित बजट घाटा और सऊदी अरामको के लाभांश से राजस्व में कमी आई है। विश्लेषकों का सुझाव है कि सरकार को वित्तीय दबावों को प्रबंधित करने के लिए कुछ परियोजनाओं को कम करने या विलंबित करने, प्रमुख निवेशों पर ध्यान केंद्रित करने या उधार लेने और कराधान बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। 4. हज सीजन से पहले वीजा का अस्थायी निलंबन। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया सहित 14 देशों के नागरिकों को उम्रा, व्यवसाय और पारिवारिक यात्रा वीजा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जो 13 अप्रैल 2025 से प्रभावी है, जो जून में हज सीजन के समापन तक है। इस उपाय का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की आमद का प्रबंधन करना और हज गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। 5. सऊदी अरब में जीवन प्रत्याशा बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब में जीवन प्रत्याशा 2016 में 74 वर्ष से बढ़कर 2024 में 78.8 वर्ष हो गई है। ये सुधार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और निवारक उपायों को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है। 6. हज मंत्रालय ने उमराह प्रवेश और निकास की समय सीमा तय की। हज और उमराह मंत्रालय ने उमराह तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब में प्रवेश की अंतिम तिथि 13 अप्रैल निर्धारित की है, जबकि प्रस्थान की अंतिम तिथि 29 अप्रैल निर्धारित की गई है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आगामी हज सीजन की तैयारी में ये तिथियां निर्धारित की गई है। 7. सऊदी अरब में सोने की कीमतें। 8 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब में 24 कैरेट सोने की कीमत 4,267 सऊदी रियाल प्रति तोला दर्ज की गई है। सोने की दरें वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के अधीन हैं और निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों द्वारा उन पर बारीकी से नजर रखी जाती है। 8. सऊदी अरब में AFCU 17 एशियाई कप की मेजबानी। सऊदी अरब 3 से 20 अप्रैल तक 2025 AFCU 17 एशियाई कप की मेजबानी कर रहा है। टूर्नामेंट में विभिन्न शहरों में 16 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिनमें से शीर्ष 8 टीमें कतर में 2025 फीफा U17 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। यह आयोजन खेलों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ने की सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। आज के लिए बस इतना ही जेन जेड न्यूज पर। अगर आपको यह मददगार लगा तो लाइक करें, इसे अपने क्रू के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्मार्ट बने रहें, जिज्ञासु बने रहें। मिलते हैं अगले लेख में।